हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। एसएसटी में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू टेट के पेपर में, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी के साथ 4 पार्ट में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 देखेंगे, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है। आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ए मौलिक अधिकारों से फंडामेंटल राइट्स, या बी मौलिक कर्तव्यों से फंडामेंटल ड्यूटीज, या सी राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट, या डी प्रधानमंत्री से प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन है बी यानी मौलिक कर्तव्यों से फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया? द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगनमेंट वाज इनिशिएटेड बाय ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोरारजी देसाई, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन है बी यानी जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता की नीति को भारत विदेश नीति के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट द ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, या डी अनुच्छेद 51। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन है बी यानी आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। राज्य जो है ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हीं ऐसी शक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाए। यह आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। बाकी आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जबकि आर्टिकल जो 48 है वो कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो हमसे पूछा गया था कि ग्राम पंचायत को गठित करने है तो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल 40 है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज क्रिएटेड और अबॉलिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑन ए मुख्यमंत्री द्वारा, द चीफ मिनिस्टर, बी मंत्रिपरिषद द्वारा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या सी राज्यपाल द्वारा, द गवर्नर, या सी विधानसभा द्वारा, द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन है डी यानी विधानसभा द्वारा। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का जो गठन है और समाप्ति की संस्तुति वो विधानसभा द्वारा की जाती है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले द इनेक्टमेंट ऑफ अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए 1 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, या डी 1 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन है बी यानी 4 मंथ। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम 4 महीने समय तक जो है रोका जा सकता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निर्णीत किया जाता है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय ए संसद द्वारा, बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी लोकसभा द्वारा, या डी निर्वाचन आयोग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन है बी यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवादों को वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर
of the Council of Ministers, but he must acquire the membership of either house within a period of A 3 month, B 6 month, C 9 month या D 12 months। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन है बी यानी 6 महीने 6 मंथ। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे 6 महीने के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता यानी मेंबरशिप जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द impeachment process against the president of India? A article 59, B article 60, C article 61 या D all the above article। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन है सी यानी अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के तहत रखी गई है। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। ये संसद के राष्ट्रपति के जो विरुद्ध चलाई गई एक अर्ध न्यायिक जो प्रक्रिया होती है। बाकी के आर्टिकल भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 51 क्या कहता है। आर्टिकल जो 59 है वो राष्ट्रपति की सैलरी और भत्तों से संबंधित होता है, जबकि आर्टिकल जो 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। यह आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध जो सबसे वरिष्ठ जज के समक्ष जो है वो शपथ लेंगे। तो सी इज द राइट ऑप्शन। हमसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है? तो वह अनुच्छेद है 61। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितनी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर लोकसभा? ए 1, B 2, C 3 या D 5। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन है बी यानी 2। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अच्छा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती क्या है देख लेते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक एंग्लो इंडियन के औपचारिक रूप से जो है पहचान यानी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसके पिता या पूर्वज जो है यूरोपीय मूल के हैं या थे, लेकिन जो भारत के मूल जो निवासी हैं अब, तो उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। हमसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितनी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं लोकसभा में। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु कैन प्रिसाइड द जॉइंट सीटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ए लोकसभा या अध्यक्ष का अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट ऑप्शन है ए यानी लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद? ए चुनाव से, बी दल बदल से, सी पंचायतों से या डी भाषाओं से। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन है बी यानी दल बदल से, डिफेक्शन। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो है 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं यानी अनुसूचियां, और ये जो अनुसूचियां हैं वो 25 भागों में डिवाइडेड हैं। तो जो दल बदल जो सूची अनुसूची वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जबकि जो चुनाव है वो 4th अनुसूची से संबंधित है। पंचायत जो है वो पंचायतों की शक्ति वो 11th सूची से यानी कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जबकि भाषा जो है वो 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में जो है बताया गया है। तो हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है वो है बी यानी दल बदल से। तो बी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 102, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? हु कैन ऐड मोर जज इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट ऑप्शन है सी, यानी संसद, पार्लियामेंट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या संसद यह बढ़ा सकता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन? ए बीपी मंडल, बी काका साहेब कालेलकर, सी एम सिंह या डी LM सिंघवी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट ऑप्शन है बी, यानी काका साहेब कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो काका साहेब कालेलकर हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104, भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर द नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए 1999 में, बी 2000 में, सी 2001 में या डी 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन है ए, यानी सी, यानी 2001 में भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण सबलीकरण द्वारा राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो है वो 2001 में की गई थी। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं? हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड? ए 9, बी 11, सी 13 या डी 15। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 13। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए 13 स्थान जो हैं वो सुरक्षित किए गए हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।